पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने बजट को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है। पेंशनरों ने रोष जताया कि सरकार के पास उनका पैसा फंसा हुआ है। पेंशनरों का कहना है कि उन्होंने 4 मार्च को मुख्यमंत्री से पेंशनरों के हित में फैसला लेने की बात की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बजट में उनके हित में फैसला लिया जाएगा, लेकिन बजट में पेंशनरों को कुछ भी नहीं मिला। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष आत्माराम ने कहा कि पेंशनरों ने पिछले कल कुनिहार में अपनी समस्याओं को लेकर बैठक की और राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की करोड़ों रुपए की देनदारियां सरकार के पास लंबित पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जो पेंशनरों का 2016 से ड्यूज है उसे जल्द दिया जाए। पिछले कल हमारी कुनिहार में जो है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव की एक मीटिंग हुई। उसमें सरकार के प्रति बहुत रोष प्रकट किया गया, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि ये जो बजट सरकार ने अभी पेश किया है उसमें पेंशनरों के लिए, खास करके वो पेंशनर जनवरी 16 से जनवरी 22 तक के बीच के है, ये वो पेंशनर है जिनका ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट तथा जो पे का डिफरेंस जब ये सर्विस में थे और वो जो पेंशन का जब से पेंशनर बने उसका डिफरेंस, और इस तरह के कई और भी है, कम्यूटेशन वगैरह जो है, इनके बहुत बड़ा जो पैसा है सरकार के पास पेंडिंग है। आमतौर पर ऐसे होता था, जो भी सरकार होती थी, जब भी जो पे कमीशन की रिपोर्ट आती थी तो वो दे देती थी। पिछली बार भी एक बार धूमल जी के टाइम में शायद 2 या 3 किस्तों में हमारे को पूरा मिल गया, पर अब खास करके वो पेंशनर जो 2016 और 22 के बीच के, ये तकरीबन 43,000 के करीब है। इनका बहुत सारा पैसा है। कई तो ऐसे है जिनके 10-10, 15-15 लाख है और कईयों के ज़्यादा भी होंगे जो बड़े अफसर है, पर जो आम पेंशनर है उनका 5-5-7 लाख से लेकर 10-12 लाख तक पड़ा है। तो पेंशन में बहुत रोष है कि बजट में इसके लिए स्पेसिफिकली अलग नहीं बोला गया। हम ये भी जानते हैं कि बजट प्लान और नॉन प्लान होता है। नॉन प्लान बजट में सैलरी और ये पेंशनर है, ये सारा इकट्ठा होता है जो भी इसमें होगा, पर एक बजट में सिर्फ एक घोषणा अलग से की गई थी कि 3% आपको डीए मिलेगा, और उसके लिए शायद 425 करोड़ के करीब जो इन्होंने रखा भी था अलग से। पर वो 3% भी जो डीए वो 20 से किस्त डी है, उससे पहले 4% की 2 ड्यू थी, 3% उसके बाद थी। तो इसमें भी पेंशनों में बड़ी निराशा है कि ये 20 से उठा के क्यों दे दिया, अगर देनी थी 4% की देनी थी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे 4 मार्च को भी, तब भी हमने बोला था और उन्होंने ये भी बोला था कि बजट में मैं आपका ध्यान रखूंगा, जो भी कुछ ना कुछ मैं बजट में दूंगा। अब बजट से अभी तक नोटिफिकेशन तो कोई हुई नहीं। अब खास करके ये डीए की बात तो सामने आई थी, क्योंकि वो बजट स्पीच में ये क्लियर था। हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि अभी क्या नोटिफिकेशन होती है। पर हर बात हम सरकार से ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है ये अपना पैसा है सरकार के पास, ये जो हम अपना पैसा मांग रहे हैं। हाई कोर्ट में कुछ जो है पेंशनर भी गए, वहां से भी डिसीजन हाई कोर्ट में सिंगल जज से हुआ कि आपको ये जो है 6th पे कमीशन का एरियर आपको मिलेगा। ये सिंगल जज का भी फैसला है और डबल का भी हो गया। इवन उसके बाद जी हमारे जो कुछ लोग हैं उन्होंने वहाँ कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल की है, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी फाइल की है। हम यही मांग रहे हैं जो हमारा 2016 से लेकर पेंडिंग है। 2026 में, ये 25 चल रहा है, 26 में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो नेक्स्ट पे कमीशन की भी घोषणा कर दी है, वो भी आएगा, पर हमारे को तो अभी 16 का नहीं जो मिल रहा है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि जो ये पेंशनर का ड्यू है, जो पीछे से लेकर जो ड्यू पड़ा हुआ है 6th पे कमीशन का एरियर है, इनको दिया जाए। इसके साथ ही आत्माराम ने कहा कि प्रदेश में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से कुछ जिलों में चुनाव हो चुके हैं और कुछ में होने बाकी है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।